हम परमात्मा को भले ही भूल जाएं, पर उसका संबंध कभी नहीं छूटता। आप चाहे युग युगांतर तक भूले रहें, तो भी उसका संबंध सबसे एक समान है। आप योग्य हों या अयोग्य, विद्वान हो या अनपढ़, धनी हो या निर्धन, परमात्मा का संबंध सब स्थितियों में एक समान है। आखिर सत्य क्या है? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो। इस निश्चय की लोगों में कमी है। यह इच्छा जितनी जोरदार होगी, उतना ही संसार से अरुचि हो जाएगी। सत्संग में पारमार्थिक बातों को सुनने से अपने उद्धार की रुचि होती है, और सांसारिक भोग भोगने के बाद भोगों से अरुचि होती है। तो इन दोनों को स्थायी कर लें, अर्थात सत्संग की रुचि और भोग की अरुचि, इन दोनों को पक्का कर लें। यह आपका काम है। अभी सत्संग में रुचि हो तो सत्संग से उठते ही इस बात का निश्चय कर लें कि अब यही काम करना है, तो यह स्थायी हो जाएगी। अगर यह स्थायी हो गई तो सब काम बन गया। यह अपने उद्धार का काम बहुत सरल है, केवल रुचि की जरूरत है। भीतर एक बात जची हुई है कि यह काम जल्दी नहीं होता, देरी लगती है। यह बहुत घातक चीज है। परमात्म तत्व के लिए भविष्य की आशा बहुत ही घातक है। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिए होती है जो कर्मजन्य हो, जिससे देश काल की दूरी हो। पर जो सब देश काल, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विराजमान हो, उसके लिए भविष्य नहीं होता। सांसारिक कामों के लिए जैसे भविष्य की आशा होती है, वैसे परमात्म तत्व के लिए भी भविष्य की आशा रखना कि इसमें बहुत समय लगेगा, यह बहुत गलत धारणा है। मैं आपको वही बातें सुनाता हूं जो मुझे अच्छी लगती हैं और जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप इन बातों का आदर करें तो बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक राजा का राज्य की संपूर्ण वस्तुओं पर, संपूर्ण गांवों पर शासन रहता है, संबंध रहता है, उससे भी बहुत विशेष संबंध परमात्मा का है। बहुत विशेष यह है कि इन वस्तुओं की सत्ता ही उस परमात्मा को दिख रही है। नहीं तो एक क्षण भी न ठहरने वाला संसार सच्चा क्यों दिखता? तो इससे परमात्मा का नित्य निरंतर संबंध है ही। किसी क्षण भी उसका वियोग संभव नहीं। ऐसा उसका नित्य योग निरंतर बना हुआ है। संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। इस क्षणभंगुर संसार से वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। वियोग तो हर पल हो ही रहा है, तो अभी ही वियोग का अनुभव कर लें। संसार के भोगों से अरुचि सबकी ही होती है। उस अरुचि को संसारी लोग स्थायी नहीं करते, और भोगों से जो सुख मिलता है उस रुचि को स्थायी करते हैं। यही गलती होती है।
साधक को चाहिए कि वह उस अरुचि को स्थायी करे। अब प्रश्न आया है कि संसार से वियोग का अनुभव होने पर उसकी नश्वरता या असत्यता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है इसका पता कैसे चलेगा? हम किस प्रकार जानें कि यह सत्य तत्व है? मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा कम है, इसलिए लगन नहीं है। सत्य की बात इतनी सरल, इतनी बढ़िया और इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊं। अब ध्यान दें, जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से नहीं होता। अब बताओ कितना नजदीक है वह सत्य? बहुतों का यह प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान है ही, पर परमात्मा अविनाशी है, इसका क्या पता? अरे अविनाशी के बिना विनाशी दिखता ही नहीं। अरे अविनाशी के बिना विनाशी दिखता ही नहीं। बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं होता। असत्य तभी असत्य दिखता है जब आप सत्य में स्थित होते हो। तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। बस यहीं पर डटे रहो। न जाने सत्य क्या होता है, प्राप्ति क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है। क्या यूं सींग होते हैं कि कोई पूंछ हो जाती है, कि कोई पंख लग जाते हैं? क्या हो जाता है? न जाने इस प्रकार क्या क्या कल्पना कर रखी है आप लोगों ने। कृपानाथ, आप इतनी कृपा करो, बस इतनी सी बात है कि असत्य का जिसे बोध होता है वही सत्य है। कोई पूछे कि सब कुछ दिखता है पर आंख नहीं दिखती, तो जिससे सब कुछ दिखता है वही आंख है। आंख को कैसे देखा जाए कि यह आंख है? दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दिखती। वह शक्ति जिसमें है वह स्थान दिखता है। तो सुनने, पढ़ने, विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान जिससे होता है वही सत्य है। वही सबका प्रकाशक और आधार है। वही ज्ञान स्वरूप है। वही चेतन स्वरूप है। वही आनंद स्वरूप है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही यह संसार दिखता है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। यह अपने अनुभव की बात है। अब आप यहीं देखें, पहले यहां बिल्कुल जंगल था, अब मकान बन गया। यह आपके देखी हुई बात है। यह कौन सा सदा रहेगा? एक दिन सफा चट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो सब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। इसे मिटता हुआ ही मान लें। जासु सत्यता ते जड़ पाया, भास सत्य इव मोह सुहाया। कितनी सुंदर बात कही छोटे से रूप में। जिसकी सत्यता से यह जड़ माया मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखती है, वही सत्य है। जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाए, बिल्कुल फीकी, तो उसे चीनी में डालने से वह मीठी हो जाती है। चने का फीका आटा भी मीठा लगने लगता है, तो यह मिठास उसकी नहीं है। उन मीठी बूंदियों को मुंह में थोड़ी देर चूसते जाओ तो वे फीकी हो जाएंगी, क्योंकि वे तो फीकी ही थीं। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि बूंदी मीठी हुई?
जो फीके को भी मीठा कर दे वह स्वयं मीठा है ही। ऐसे ही जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे वह सत्य है ही। प्रकाश और अंधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है वह अलुप्त प्रकाश है, अर्थात वह प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं। वह क्रियाओं और अक्रियाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएं उससे जानी जाती हैं। उसी में आप हरदम स्थित रहें, उससे नीचे ना उतरें। अब प्रश्न है, जागृत में सुषुप्ति क्या है? एक बहुत सुगम बात है, उसे विचारपूर्वक गहरी रीति से समझ लें तो तत्काल तत्व में स्थिति हो जाए। जैसे राजा का राज्य भर से संबंध होता है, वैसे ही परमात्म तत्व का मात्र वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि के साथ संबंध है। राजा का संबंध तो मान्यता से है, पर परमात्मा का संबंध वास्तविक है। हम परमात्मा को भले ही भूल जाएं, पर उसका संबंध कभी नहीं छूटता। आप चाहे युग युगांतर तक भूले रहें, तो भी उसका संबंध सबसे एक समान है। आपकी स्थिति जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति किसी अवस्था में हो, आप योग्य हों या अयोग्य, विद्वान हो या अनपढ़, धनी हो या निर्धन, परमात्मा का संबंध सब स्थितियों में एक समान है। इसे समझने के लिए एक युक्ति बताता हूं। आप मानते हैं कि बालकपन में था, अभी मैं हूं और आगे वृद्धावस्था में भी रहूंगा। बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था तीनों का भेद होने से था, हूं और रहूंगा, ये तीन भेद हुए। पर अपने होनेपन में क्या फर्क पड़ा? भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में अपना होनापन यानी सत्ता तो एक ही रहा। अतः आप कैसे भी हों, कैसे भी रहें, आपकी सत्ता एक समान अखंड रहती है। आपका कभी अभाव नहीं होता। वह सत्ता ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को सत्ता स्फूर्ति देती है। वह शरीर आदि के आश्रित नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ, है में स्थित रहते हैं। जड़ वस्तु, क्रिया आदि का संबंध न रखकर है से संबंध रखना है। यह जागृत में सुषुप्ति है। वह सत्ता मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर की क्रियाओं में अनुस्यूत है। वही मन, बुद्धि आदि का प्रकाशक आधार है। उस सर्व प्रकाशक, सर्वाधार में हमें स्थित रहना है। वह सत्ता सदा ज्यों की त्यों रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थिरता, चंचलता, योग्यता, अयोग्यता, बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, विपत्ति, संपत्ति, विद्वता, मूर्खता आदि सभी उस सत्ता से प्रकाश पाते हैं। वस्तुतः उसमें आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। केवल उसकी ओर लक्ष्य, दृष्टि करनी है। शरीर, इंद्रियां,
मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध ही मोह है। इस मोह का नाश होने पर स्मृति जागृत हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति का अर्थ जो बात पहले से ही थी उसकी याद आ गई। कोई नया ज्ञान होना स्मृति नहीं है। अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई व्यथा आ जाए, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ता है। केवल अपनी सत्ता की ओर दृष्टि करनी है, फिर इसी क्षण जीवन मुक्ति है। इसमें कोई अभ्यास नहीं करना है। सत्ता की ओर दृष्टि ना करें तब भी वह वैसी की वैसी ही रहती है, पर उस ओर दृष्टि ना करने से आप अपनी स्थिति क्रियाओं, पदार्थों, अवस्थाओं आदि में मानते हैं। भोजन करते समय मैं खाता हूं, जल पीते समय मैं पीता हूं, जाते समय मैं जाता हूं आदि सब स्थितियों में हूं समान ही रहता है। यदि मैं को हटा दें तो हूं नहीं रहेगा, बल्कि है रहेगा। वह है सदा ज्यों का त्यों रहता है। खोया कहे सो बावरा पाया, कहे सो क्रूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। इस है में स्थित होते ही अखंड समाधि, जागृत सुषुप्ति हो जाती है।